हरियाणा का कैंपेन चुनाव का चरम पर है। आज कांग्रेस ने 7 गारंटीज दी। जो नारा कांग्रेस लेके हरियाणा में जा रही है, जवान किसान नौजवान, इसका नेतृत्व कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। बहुत स्वागत है आपका हुड्डा साहब आज तक और इंडिया टुडे पे। तो हम खुल के कह सकते हैं ना कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी है, नेतृत्व तो हमारे अध्यक्ष भी हैं, नेतृत्व तो खड़गे जी का, राहुल जी का है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। 2 बार आप सीएम रह चुके हैं, 10 साल का आपका कार्यकाल है हरियाणा में। पार्टी ने कहा, पार्टी ने जो लोगों ने जो सेवा का मौका दिया, सेवा करी। हुड्डा साहब, डेप्यूटी सीएम की जगह हो सकती है इस बार अगर कांग्रेस जीते तो? हाँ, कांग्रेस बनेगी जब इस पे विचार करेंगे। विनेश फोगाट को आपने टिकट दिया, लग भी रहा था जैसे दीपेंद्र जी ने उनको रिसीव किया था एयरपोर्ट पर। कैसे बात चली? खुद पार्टी ज्वाइन करना चाहते? बात सही है, आपने बजरंग जी को भी किया। 2000 जो यहाँ कॉमनवेल्थ हुआ, जब भी सबका किया था, मैंने सबको वहाँ फंक्शन किया था। क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश 3 ही चीज तो है ना, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, तो प्रदेश हमारा। आपने अब तो जय नौजवान भी डाल दिया इसमें। जय नौजवान भी डाल दिया, जवान हो गया ना, जवान किसान और पहलवान। कैसे बात चली? खुद ज्वाइन करना चाहती थी या कैसे? देखिए वो आई यहाँ पर, मेरे से मिलने आई, बजरंग जी और विनेश जी राहुल जी को मिले, वहाँ बात हुई। तो मैंने जब मिली तो मैंने यही कहा कि भाई उनका दिल टूटा हुआ था। ये साहब 30 साल की उम्र हो गई, अब आगे, मैंने कहा भाई आगे कोई, आगे मेरे को लगा कि ना उम्मीदी हो। तो बात हुई, मैंने कहा भाई हमारी मर्जी है, हाँ तुम्हारी राजनीति में कोई वो रुचि हो तो बता देना। फिर राहुल जी को मिले, वहां से इन दोनों ने फैसला किया भी हमारे को एक टिकट दे दो। हुड्डा साहब, लगता है कि जो एंटी बीजेपी वोट है या जो फ्लोटिंग वोट है वो इस बार कट सकता है आम आदमी पार्टी के प्लेयर आने से? देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था आदमपुर का जी, आपको ध्यान होगा। तो वहां आम आदमी पार्टी का लड़ा था चुनाव, 3000 वोट आई थी। पिछले विधानसभा में भी लड़ा था, एक भी कैंडिडेट की जमानत नहीं बची। तो आप ये समझ सकते हैं। तो जो लोकसभा में हुड्डा साहब 3.7% वो तो हमारे साथ अलायंस था, हमारे साथ अलायंस था, अलायंस राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस है। तो वो आपका वोट था? आपका हमारा ही वोट था ना, उनका भी हमारा भी, लेकिन अकेले इनका नहीं था। हुड्डा साहब, लास्ट सवाल करूंगी आपसे, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, बहुत सारे लोग हैं आपसे जो मिल रहे हैं। आपने एक स्टेटमेंट दिया है, आई एम नीदर टायर्ड, आई एम नॉर रिटायर्ड। हरियाणा में एक बात चल रही है हुड्डा साहब के भूपेंद्र हुड्डा जाएंगे और दीपेंद्र हुड्डा आएंगे। सीएम कौन बनेगा अगर आप? ऐसा है, आप मेरे को रिटायर करना चाहते हैं? मैं कहाँ करना चाहती हूँ? जब आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो, जब मैं कह चुका आई एम नाइदर टायर्ड नॉर रिटायर्ड, अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो मैं सेवा करूंगा। तो आप ही करोगे? जो पार्टी जैसे फैसला करेगी, मैंने बताया पद्धति है हमारी, एमएलए बनेंगे, उनसे ऑब्जर्वर पूछेंगे, सबका मत लेंगे और फिर पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी। जिसको जो भी फैसला 80% तो सीट, 80% टिकट तो आप ही ने बांटे हैं, तो एमएलए तो आप ही के साथ खड़े होंगे। पार्टी को मिली, जो भी होगा पार्टी जिसका फैसला करेगी, मेरे को मंजूर होगा। आपको मंजूर होगा, पर आप कोई फैसला नहीं लेंगे कि दीपेंद्र सीएम बन जाए? ये नहीं होगा। मैंने कहा तो आप मेरे को रिटायर करने की सलाह करेंगे? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। मैं पूछ दिया, बता दो दिया आपको। चलिए हुड्डा साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं कि कांग्रेस लट गाड़ती है हरियाणा में कि नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।